हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की वैम्पायर मूवी को। यह मूवी सन 1998 की है और इस मूवी के अंदर हमें इतनी खतरनाक सीन दिखाए गए हैं कि उस समय के मुताबिक यह मूवी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आई कि आजकल की आप एक्शन भरी मूवीज को भूल जाएंगे। दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो हमारे सीन्स डाले गए हैं वह काफ़ी बेहतरीन है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। इस कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक नाम के एक बंदे को जो वैम्पायर हंटिंग करता है। उसके पास एक खुद की टीम होती है। उसकी टीम में उसका सबसे अच्छा दोस्त जिसका नाम एंथोनी है, वह हमेशा उसके साथ रहता है। एंथोनी इस टीम के अंदर यह काम करता है कि वैम्पायर्स के ठिकानों को ढूंढता है और जैक अपने सभी होनहार सिपाहियों के साथ जाकर वैम्पायर्स को मार देता है। लेकिन इस बार जिसने उस ठिकाने पर अटैक किया था वह वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। और यह लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि वैम्पायर की राजा की कल यानी कि वैम्पायर के राजा की प्रेमिका होती है। जिसकी वजह से जब इसे जैक मार देता है तो वैम्पायर के राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैक से बदला लेने के लिए ठान चुका होता है। इधर हम देखते हैं जैक सभी को मारने के बाद यहाँ से उनकी बॉडीज को जला देता है और यहाँ से निकल जाता है। और जैक को अपने किए पर थोड़ा भी पछतावा नहीं था क्योंकि यह सब बहुत ही खतरनाक राक्षस थे। अब कहानी यहीं से ट्विस्ट आती है जब हम देखते हैं कि वैम्पायर यानी कि प्रेमिका वैम्पायर प्रेमिका का बदला लेने के लिए जो उसका पति यानी कि वैम्पायर आता है, जो कि इस वैम्पायर समाज का सबसे बड़ा राजा होता है। इसका नाम होता है ब्लैक डाउ। हम देखते हैं अब ब्लैक डाउ यानी कि वैम्पायर जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई वैम्पायर उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हुए उसके उस ठिकाने तक पहुंच जाएगा जहां पर वह रहा करता था। तभी हमें दिखाया जाता है कैटरीना को जो कि जैक की गर्लफ्रेंड होती है और वहां पर ब्लैक डाउ आ जाता है यानी कि वह खतरनाक वैम्पायर। ब्लैक डॉग का केवल एक मकसद होता है कि वह किस तरह से जैक को चोट पहुंचाए क्योंकि उसने उसकी प्रेमिका को मारा था। हम देखते हैं यह वैम्पायर भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वह कैटरीना के पास जाता है और उसे काट लेता है और उसे भी वैम्पायर में तब्दील कर देता है और उसके बाद सही सलामत यहाँ से लौट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जैक के उन सिपाहियों को जो उसके साथ मिलकर वैम्पायर हंटिंग करते थे। हम देखते हैं वह उन सभी को भी जान से मार देता है। उन्हें मारने के बाद वहां पर इस तरह से तबाही मचती है कि किसी को समझ में नहीं आता कि वह अपनी जान किस तरह बचाएं। सब इधर उधर भागते हैं बट कोई भी वैम्पायर यानी कि ब्लैक डॉग का सामना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जैक उसके ऊपर अटैक करता है बट उसके अटैक नाकाम हो जाते हैं। उसका धनुष भी टूट जाता है। उसके सामने ही हम देखते हैं जैक के सबसे बड़े फादर यानी कि मट के फादर को वैम्पायर जैक के सामने ही मार देता है और जैक उसे रोक नहीं पाता। कैटरीना की हालत बहुत ही बुरी थी। जैक उसे गाड़ी के अंदर डालता है और एंथनी के साथ फौरन कार से आगे निकल पड़ते हैं। बट उन्हें वैम्पायर की शक्ति का अंदाजा नहीं था। वह उनकी कार का पीछा करते हुए कार तक पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं एंथनी वैम्पायर के ऊपर अटैक कर देता है और वह गिरकर पीछे छूट जाता है। इधर हम देखते हैं एंथनी कार लेकर आगे बढ़ाता है और उसकी कार पंचर होकर एक्सीडेंट होता है। फिर जैक, एंथनी और कैटरीना सही सलामत उस कार से बाहर निकलते हैं। बट कैटरीना को होश नहीं था, वह बेहोश पड़ी हुई थी। तभी उसे होश आता है और उसे वो लोग जबरदस्ती लेकर एक मठ के अंदर जाते हैं जहां पर वो लोग सुरक्षित रुक सकें। आगे हम देखते हैं जैक कैटरीना को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। हम देखते हैं उसकी कार में फ्यूल नहीं था इसलिए वह गैस पंप पर रुककर गैस लेता है। इसके बाद एंथनी वहां पर गन पॉइंट करता है और उसे पैसे नहीं देता। फिर वो वहां से कार लेकर निकल जाता है और ये लोग इस चुराई हुई कार से उस होटल तक पहुंचते हैं जहां पर मठ था। वो लोग मठ से थोड़ा दूर रुके हुए थे क्योंकि अगर कैटरीना को मठ में लेकर गया तो वो लोग इसे जान से मार देंगे और जैक यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैक एंथनी से कहता है कि तुम कैटरीना को लेकर एक सेफ जगह जाओ और मैं उन वैम्पायर्स को ढूंढ कर चुन चुन के मारूंगा, मुझे बदला चाहिए। इसके बाद जैक निकल पड़ता है और जहां जहां वैम्पायर छुपे हुए थे, जहां उनके अड्डे थे, वह उन्हें ढूंढता है और उन सभी को मारने लगता है क्योंकि दिन में वैम्पायर कुछ नहीं कर सकते और वह दिन में सभी वैम्पायर्स ठिकाने को जलाकर राख कर देता है। कुछ वैम्पायर्स को दफन कर देता है, कुछ को जला देता है ताकि वो दोबारा पनपे नहीं। इसके बाद कहानी हमें आगे दिखाई जाती है कि एंथनी ने कैटरीना को लेकर एक होटल लिया होता है और वह कैटरीना को उस होटल के अंदर रखने वाला था। फिर जैक भी वहां पर आता है और जैक का इलाज होता है। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है और रात में वो वैम्पायर यानी कि ब्लैक डाउ
उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वह जैक का पीछा करते हुए उस होटल के बाहर तक आता है। बट इतना टाइम हो जाता है कि सुबह हो जाती है, इसलिए वह फिर छिप जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में यहीं पर ट्विस्ट आता है, जब हम देखते हैं एंथनी का एक और दोस्त जिसका नाम जॉनी है, वो वहां पर आता है। अब एंथनी, जॉनी और जैक तीनों मिलकर किसी भी हालत में कैटरीना को बचाना और ब्लैक डॉग को मारना, इनका यही मकसद था। बट उसे बिल्कुल भी वैम्पायर ब्लैक डॉग की शक्ति का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो लोग इसे हल्के में ले रहे थे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एंथनी और जैक दोनों मिलकर वैम्पायर्स के ठिकानों को ढूंढने के लिए एक ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। और वो लोग फाइनली वो जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी वैम्पायर रहा करते थे। बट इससे पहले हम देखते हैं कि एंथनी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब जैक उसे मारने की धमकी देता है। रात में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि अब पूरी तरीके से कैटरीना को होश आ गया था, लेकिन कमाल की बात थी कि वह अभी भी वैम्पायर नहीं बनी थी, क्योंकि उसके वैम्पायर बनने में अभी काफी टाइम था। एंथनी को कैटरीना के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वह उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आना है, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी वैम्पायर बनकर मुझे काट सकती हो। कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है जब रात में सब सो रहे होते हैं, तो कैटरीना बहुत ही अचानक से उठती है और अपने जंजीरों को खोलने के बाद एंथोनी को काट लेती है। एंथोनी अपने चोट को आग से जला देता है ताकि उसे इन्फेक्शन न हो और वह वैम्पायर न बने। बट उसकी यह सोच काफी गलत थी या सही, आगे हमें पता चलेगा। अब कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद कैटरीना फिर से बेहोश हो जाती है। जैक वहां पर वापस आता है और एंथोनी उसे सारा हाल बताता है। एंथोनी की बातें सुनकर जैक कैटरीना के मुंह की जांच करता है और उसके दांतों को देखता है, बट उसके दांत अभी भी इंसानों जैसे थे। और वह कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो। कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है उनके पास एक नक्शा था। वो लोग उस नक्शे की मदद से ब्लैक डॉग तक पहुंचना चाहते थे, बट वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि अचानक से कैटरीना जोर जोर से चीखने लगती है, क्योंकि उसे वैम्पायर कहाँ कहाँ थे उसे सब महसूस हो रहा था। वो लोग किसी भी इंसान को मारते तो कैटरीना को दर्द होता, और उसकी चीख जैक को परेशान कर रही थी। जैक ब्लैक डॉग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और हम देखते हैं ब्लैक डॉग जमीन से निकलता है, क्योंकि वह सुबह होने का यानी कि रात होने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वह इस जमीन के अंदर घुसकर सो जाता है। इस बार ब्लैक डॉग अकेले नहीं था, वह अपने साथ पूरी पलटन यानी कि पूरी फौज को लेकर आता है। और हम देखते हैं कि जैक जिस मठ के पास रुका हुआ था, जिस चर्च के पास, वहीं पर वो लोग अटैक कर देते हैं और वहां पर इस तरह से कत्लेआम मचाते हैं कि किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उन पर अटैक होगा। इधर हम देखते हैं कि जब ब्लैक डॉग अपनी टीम के साथ मिलकर पादरी और सभी नंस को मार रहा था, तो हमें बाहर ही दिखाया जाता है कि उधर कैटरीना का हाल बहुत ही बुरा था। वह जोर जोर से चीख रही थी, मानो उसे ही कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही हम देखते हैं जैक पॉन्ड से टीम इकट्ठा करता है, क्योंकि उसकी टीम में कोई बचा नहीं था, इसलिए वह अकेले अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचता है। उसके साथ कैटरीना भी आती है और वो लोग उस चर्च के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी पादरी नहीं था। कैटरीना अपने दांत दिखाती है। जैक कहता है तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हैं, तुम अभी भी इंसान हो। कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कैटरीना एंथोनी के साथ निकल पड़ती है और उसके साथ वह सफर पर जा रही होती है। तभी जैक गाड़ी रोकता है और एंथोनी से कहता है तुम कैटरीना को लेकर पीछे आओ, मैं आगे जाकर उन वैम्पायर्स का सफाया करूंगा। अब हम देखते हैं कि एंथोनी कैटरीना को रोकता है और उससे कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है। इधर हम देखते हैं जैक और उसका दोस्त जॉनी मिलकर उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां पर वैम्पायर छुपे हुए थे। वह उन ठिकाने पर घुसकर सबसे पहले उन लोगों को मारते हैं जिन्होंने उस चर्च पर रात में अटैक किया था। उनमें से वह किसी को नहीं छोड़ते, पर ब्लैक डॉग अभी भी आजाद था और उसका सामना करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। हम देखते हैं वह वहीं पर छिप जाता है और जैक उसे ढूंढ नहीं पाता। वह कहता है कि तुम कैटरीना को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं एंथनी कैटरीना के हाथों को गाड़ियों से बांध देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। इधर जैक अकेले ही ब्लैक डॉग का सामना करने लगता है, क्योंकि वह उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे पता नहीं था कि ब्लैक डॉग यहीं पर छुपा हुआ है। वह उसका सामना करता है। हम देखते हैं ब्लैक डॉग उसे बहुत ही मारता है, उसका बहुत ही खून बहता है। अब जैक मरने वाला होता है और उसके पास कोई भी बचने का तरीका नहीं था। तभी वह अपने भगवान को याद करता है। तभी पीछे से जॉनी आता है और उस ब्लैक डॉग को क्रॉस से डराता है, पर ब्लैक डॉग उल्टा ही उस पर भारी पड़ जाता है। वह उसके क्रॉस को जलाकर खत्म कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अब रात हो जाती है और ब्लैक डॉग की शक्तियां और बढ़ जाती है
और वह जैक के ऊपर अटैक कर देता है। उधर जब वो अटैक कर रहा था तो उसके कारण इधर हम देखते हैं कैटरीना पर भी बहुत फर्क पड़ता है और कैटरीना के वैम्पायर दांत बाहर निकल आते हैं और वह एंथनी को काट लेती है। अब एंथनी भी एक वैम्पायर बन जाता है और वह जोर जोर से चीखता है, बट उसका कोई असर नहीं होने वाला था। इधर हम देखते हैं ब्लैक डॉग जैक को मारने वाला था। वह उसे जान से मारने से पहले उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, लेकिन हम देखते हैं जैक उससे कुछ नहीं कहता और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे जान से मार दोगे। हम देखते हैं वो लोग जैक को क्रॉस में बांध कर जिंदा जलाने वाले थे और ब्लैक डॉग अपने काम में बिल्कुल भी माहिर था। वो उसे जिंदा जलाने वाला था, तभी जैक कहता है कि प्लीज प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, बट मुझे कुछ चाहिए, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तभी पीछे से जॉनी उसी बुरी हालत में आता है और अपने क्रॉस से उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ब्लैक डॉग का ध्यान भटकता है और हम देखते हैं कि जैक अपने हाथों को खोल लेता है। जैसे ही जैक का हाथ खोलता है और वो जाकर घर के अंदर घुस जाता है और वहां पर उन दोनों की बहुत देर तक फाइट होती है। लेकिन फाइट करते हुए हम देखते हैं वैम्पायर का ध्यान भटकता है और सुबह हो जाती है। सुबह का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि जैक उस छत को तोड़ देता है जिसमें वो लोग फाइट कर रहे थे और छत के टूटने की वजह से अब वैम्पायर सूरज की रोशनी में आता है और वहां पर ब्लैक डॉग जलकर मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि लड़की यानी कि कैटरीना कार के अंदर बैठी हुई थी और एंथनी उससे कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, मैं उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। जैक एंथनी से कहता है ठीक है तुम मेरी नजरों से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जॉनी फॉर्न उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि वैम्पायर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जैक से बदला लेता है। तो दोस्तों इस कहानी में किसकी जीत हुई कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद फ्रेंड।